We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब चर्चाएं आप बहुत सुन रहे होंगे और खास तौर से पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से, पाकिस्तान के आर्मी जनरल की तरफ से, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से जब ऐसे बयान आते हैं तो एक न्यूक्लियर पावर होने का मतलब क्या है ये समझ में आता है, और खास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क। अब इसी बीच ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, आज क्यों करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन भी रहेंगे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज भी इस चर्चा में मेरे साथ रहेंगे। एक टर्म जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो इस्तेमाल करते हैं और सीधे कहते हैं कि पाकिस्तान से ये न्यूक्लियर पावर होने का जो एक उसको घमंड है ना, ये न्यूक्लियर पावर उससे छीन लेनी चाहिए। वो एटम बम जिस पर वो इतराता है और जिसे लेकर बार बार बिना सोचे समझे वो धमकियां देते रहता है, ये पूरी जो ताकत है ये उसके हाथ से छीन लेनी चाहिए और इसकी जो निगरानी है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को करनी चाहिए। उसी की देखरेख में ये होना चाहिए, उसी के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो पाकिस्तान को इसके इस्तेमाल की इजाजत देगा या नहीं देगा। अब पंकज, ये नौबत क्यों आती है ये मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान जो, हम आज से नहीं, हम तो अभी 4 दिन की बात कर ले तो ये ऐसे हालात थे कि युद्ध जैसे हालात थे, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं दिनों में धमकी नहीं देता आया है। वो तो ये गीदड़ भभकी कब से देता है और शायद तब से देता है जब से वो न्यूक्लियर पावर बना भी नहीं था, उनके टेस्ट भी नहीं हुए थे। लेकिन अब तो क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है तो ये धमकियां वो बार बार देते रहता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है कह देना कि अगर वो नहीं रहेंगे तो मतलब हम, अगर हमें नहीं छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे? जनरली हम लोग देखते हैं जिस चीज़ को एक सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में ये देखते हैं, जिस चीज़ को आप ठीक से गैदर नहीं करते हो या खुद, हम लोग कहते हैं कि आपका कमाया हुआ नहीं होता है, तो फिर आपको उस चीज़ का मोह नहीं होता। तो ये देखिए, जो पाकिस्तान के पास जो एटम बम है वो उसका खुद का नहीं है, ना ही उसे उसने खुद ने बनाया है। देखिए, चीन से वो बना बनाया उसके पास आया सिस्टम, और देखिए अब उसको सहेजना उसे नहीं आ रहा, ना ही उसको किस तरह से उसे कंट्रोल करें, रखें। और ये वो कैसा मुल्क है जो नालायक मुल्क है, और उसको कुछ मतलब किसी चीज़ का ना रिस्पेक्ट है ना रिगार्ड है। जो एटम बम क्या होता है, उसको कैसे होता है, आप देखिए उसके जो एटम बम उसका है, जो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी उसका है, वो कहाँ चला गया? वहाँ से ईरान के पास वो चला गया, और कई मुल्कों के पास जो कहा ये जाता है जो उनके पास ये चला गया, और पैसों के लिए बेच दिया गया। पैसों के लिए बेच दिया गया वो। और ये देखिए उसका जो मानसिकता इस तरह से है, वो इस तरह का कंट्री जितना अस्थायित्व वहाँ पे है, जैसे सेना का शासन है उसे देखिए। पाकिस्तान में 3 तरह की सरकार है। एक सरकार जो लोगों की चुना हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जो डेमोक्रेसी खुद को कहता है। उसके बाद आर्मी का है, उसके बाद जो कट्टरपंथी और आतंकी है उनका है। तो ये तीनों वहाँ आपस में सियासी ये करते रहते हैं, और उसमें ये लोग ये डंका करते हैं। तो उसमें राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया, जो देखिए पाकिस्तान इस तरह से नालायक मुल्क है, जो उसको उसका बारे में, उसको एटम बम क्या होता है, उसकी क्या मतलब ग्रेविटी है। जो हमने जब हिरोशिमा पे जब हुआ था और नागासाकी पे जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, तो उसके बाद क्या प्रारूप हुआ था। अब देखिए वहाँ का जो रेडिएशन उस समय में हुआ था, वो अभी भी लोग ये नहीं है। और कहा यह जाता है जो पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, या जो इंडिया के पास एटम बम है, जो हिरोशिमा में जो रेडिएशन हुआ था, जिस तरह का यूज किया गया था, उससे 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तान के पास है, और 10 से 100 गुना तक, और भारत के पास उससे 1000 गुना ज़्यादा है। तो अगर वो अभी तक दुनिया उससे नहीं निकल पाया, अगर ये किसी और के हाथ में चला जाता, और ये जिस तरह से ये ब्लैकमेल करता है, तो राजनाथ सिंह ने कहा जो इसलिए इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी पावर है, सेंटर है, एजेंसीज है, उसको इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए जो देखिए अब इसमें जो पूरी दुनिया ये जानती है, जो ईरान के पास कहाँ से आया एटॉमिक ये, तो वो पाकिस्तान से गया, टेक्नोलॉजी पूरा गया। और ये उसमें भी बात आया था जब लादेन आपको अफगानिस्तान में था, तो उस समय ये था जो तालिबान उस समय इसको हासिल करना चाहता था, और कई रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें वो बहुत बेहद ही करीब मतलब पहुंच गया था। उन लोगों का ये भी प्लान था, जो पाकिस्तान से ही कुछ जो एटॉमिक एनर्जी के उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनको कुछ उठा के वो लोग चला जाए। लेकिन बाद में कुछ इस तरह का अमेरिका का अटैक और ये सब हो गया, तो ये ठंडे बस्ते में या फिर ये हो गया। तो पाकिस्तान भी, अमेरिका भी ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है जो पाकिस्तान किस तरह का नालायक देश है, और हर देश जानता है जो चूंकि एक जो आतंकियों का दुनिया भर के सुरक्षित पनाहगार है वो। तो वहां अगर आतंकियों के हाथ में वो लग जाता है, सबसे बड़ा जो दिक्कत है, अगर आतंकियों के हाथ में आ जाता है, तो फिर क्या होगा इस यहाँ दुनिया का। चिंता का विषय तो ये भी है कि सिर्फ वहाँ के जो
डिफेंस में हैं लोग, वो धमकियां नहीं देते हैं, बल्कि आतंकी हाफिज सईद जैसे लोग भी धमकियां देते हैं एटम बम को लेकर। तो ये तो अब साफ पता चलता है कि आप किन लोगों के पनाहगार हैं, और वो लोग खुलेआम उस चीज की धमकी दे रहे हैं जो उनके इख्तियार में होनी नहीं चाहिए हरगिज। तो यानी कि आतंकियों के हाथ कभी भी पहुंच सकते हैं। कभी पहुंच सकता है। और देखिए इसका वो एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। और देखिए जो ये इसने एटॉमिक जो ब्लैकमेल है, उस ब्लैकमेल में अमेरिका को तक पाकिस्तान ने चूना लगा दिया। अब देखिए चूना कैसे लगा दिया? अभी उसने जो भारत से सीज फायर जो हुआ, तो उससे अमेरिका के पास सिर्फ यही गया जो भारत ने हमारे एटॉमिक्स जो उसके 5 सेंटर हैं, 5 सेंटर में से 1-2 सेंटर पे भारत ने अटैक कर दिया है, वहाँ से रेडिएशन हो रहा है। और अगर आगे कुछ होता है तो हमें बचा लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अमेरिका भी जो ट्रंप है, जो मतलब एक खुफिया और कूटनीतिक सूत्रों से जो खबर कूटनीतिक सूत्रों से जो खबर आ रही है, उसके बाद ट्रंप को भी लगा नहीं, चूंकि ट्रंप अमेरिका ये देख चुका था कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था। तो उसके बाद उसने देखा और फिर उसने सीरियसली लिया, और फिर दोनों आदमी को जो खबरें आ रही है, जो दोनों आदमी को पाकिस्तान पे प्रेशर किया, तुम अपने डीएजीएमओ को बोलो जो भारत से बात करे। फिर भारत से बात हुई और सिर्फ ये सीज फायर हुआ। तो अमेरिका तक को ब्लैकमेल कर लेता है इस तरह का। और जब बाद में पता चला वहां का जांच हुआ तो कोई रेडिएशन ही नहीं हुआ था, कोई कुछ। क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत वो दुनिया तो को झूठ बोलने में माहिर है शायद पाकिस्तान, इसीलिए हर बात पर झूठ बोलता है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री के बयान की, उनकी तरफ से की गई मांग की, लेकिन इस मांग को बहुत पहले ही शायद मान लेना चाहिए था, क्योंकि भारत बहुत पहले से ये कहता आया है। और उससे पहले अमेरिका का क्योंकि जिक्र आ रहा था, तो बाइडेन भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि कितने वहां पर न्यूक्लियर जो अड्डे हैं, और कितनों की कहाँ तक पहुंच हो सकती है आतंकियों की वहां मौजूद, और भारत से वो कितनी दूर है। तो उस बारे में भी जरा बताइए। और देखिए अमृता, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपने शुरुआत में ही बोला कि राजनाथ सिंह ने श्रीनगर से इस बात का जिक्र किया कि क्या आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जी। को निगरानी करनी चाहिए। और मतलब परमाणु हथियार भले ही पाकिस्तान के पास हो, बट बटन दबाने का काम जो है वो आईएईए अमेरिका के पास या जो भी संगठन एजेंसी है उसके पास ही होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आप ले लीजिए, उनका कहना था जब मध्यस्थता की बात जो सामने आ रही थी, हालांकि भारत ने नकारा है हमेशा इस बात को, ट्रंप ने खुद भी लेकिन भी कर दिया जो मैंने मध्यस्थता नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ ट्रेड करने की बात जी जी, मैं एटॉमिक की बात कर, तो ट्रंप का कहना यही था कि न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाया है ना। बिल्कुल। और जो शुरुआती बयान आया जी, तो न्यूक्लियर वॉर रुकवाया है उन्होंने, ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि दावा ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा था और धमकी दे रहा था। तब जाकर अमेरिका जो पहले पीछे हट रहा था इस कहीं ना कहीं मध्यस्थता को लेकर, अचानक जेडी वैंस और मार्क रूबियो जो है वो एक्टिव हो गए। उसमें 2 तरह की खबरें, जो आप खबर ये बता रहे हैं जो पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने का कर रहा था, दूसरी खबर ये आ रही है जो वो दुनिया को देशों को ये बता रहा था जो इंडिया ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है और वहां से रेडिएशन हो रहा है। तो अगर इंडिया का फ्रीक्वेंसी इसी तरह से रहा और इंडिया जो पिन पॉइंट जिस तरह से टारगेट मुझे कर रहा है, अगर इस तरह से करता रहा तो पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर का जो रेडिएशन अगर ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए जो न्यूक्लियर रेडिएशन का मैं आपको एक बताता हूँ, एक मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, वो यहाँ पे है आपको रसिया और यूक्रेन में है। तो यूक्रेन में जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर में यूक्रेन में रसिया का एक एटॉमिक पावर प्लांट था, किसी कारण से वहां रेडिएशन हो गया, चेर्नोबिल। और वो देखिए, आप उसको देखिएगा उसकी क्या स्थिति, अभी भी वहां लोग नहीं जाते हैं, अभी भी उसको रेड जोन एरिया किया हुआ। आप नागासाकी हिरोशिमा में देखिए क्या। तो फिर जो उस चीज को, उस ग्रेविटी को जब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने समझा, तो फिर इस पे ये हुआ जो भैया ये है तो ये। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने मध्यस्थता की हो, न्यूक्लियर वॉर रुकवाया हो या नहीं रुकवाया हो, लेकिन अहम बात यह है कि ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान, जिसे एक सरफिरा मुल्क कहा जाता है और कहा जाता है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकता है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे मेन बात यह है ना कि पाकिस्तान ने धमकी पहली बार नहीं दी देते आया है। है। उरी के समय, पुलवामा के समय, हर बार कई दफा बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम भारत पर परमाणु कई बार तो बिना कारण के हंसी मजाक में उनके लीडर्स कहते हैं। बिल्कुल, अभी रेल मंत्री भी कह रहे थे उनके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे 1965 में, उन्होंने ये कहा था कि भारत अगर बम बनाता है तो हम 1000 साल तक घास खाकर रह जाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। तो उनकी मंशा आप देखिए कैसी मंशा है। आप देख लें 1974 में जब स्माइलिंग बुद्धा के जरिए हमने परीक्षण किया, 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया। मुशर्रफ का भी वो बयान जब वो इंटरनेशनल लेवल पर कहते हैं कि हम तो सिर्फ धमकी देते हैं और आप इंडिया पर उसका असर देखिए, हम तो मतलब कोई चाकू निकालेगा तो बम निकालेंगे, ऐसे उनके मौलानाओं के बयान है। तो ये किस तरीके की मानसिकता है? वही मैं बता रहा हूँ। तो 1998 में भारत ने परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण, और उसके
जस्ट बात सेम उसी महीने मई के महीने में पाकिस्तान ने भी कर लिया चंगई 1 और चंगई 2 के जो उनका नाम है परमाणु परीक्षण का। तो आप देखिए वहां के रेल मंत्री का भी बयान सुन रहा था, उनका कहना यह है कि हमने तो परमाणु बम इसीलिए बनाया ही है, भारत के लिए ही बना भारत रखा है के हमने लिए कि बनाया भारत पर ही दागने की मंशा है हमारी। लेकिन भारत की मंशा क्या है? भारत हमेशा डिफेंडिंग मोड में रहता है। हम कोई सामने से अटैक करेगा तभी हम पलटवार गांधी के करेंगे। देश हैं, गांधी के देश बिल्कुल। हाँ, तो ये कि डिफरेंसेस नपतुला सा है। लेकिन कदम लेकिन होता सवाल है। यही है कि पाकिस्तान के अटैक करने का दम है उसके अंदर? कभी नहीं है। सिर्फ डींगे हाँकता है पाकिस्तान, भौंकने की मैं आदत बस है। इसमें जी। एक चीज, मैं ये डिंगे जो आपने बोला तो मुझे बहुत एक घटना याद आ गया। ये घटना है कारगिल से जुड़ा हुआ। कारगिल में मुशर्रफ का पूरा ब्रेन था, नवाज शरीफ को पता नहीं था, हो गया। जब भारत की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई और जब हमने हमारे जो आर्मी और हमने जो एयर स्ट्राइक और इस सब से उनको भगाना शुरू किया, तो फिर पाकिस्तान से नवाज शरीफ जो फोन किया इनको क्या बोलते हैं उसमें विल क्लिंटन थे वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति, तो क्लिंटन को बोला जो भैया अमेरिका इंडिया तो बहुत धो रहा है और इंडिया अब पीछे। अब इंडिया ने क्या किया था, जो जब वो आतंकी भाग रहे थे तो उसके पीछे भी अब अपने मतलब हमारे आर्मी जाने लगे थे, तो अब था जो भारत उसको, अब भारत का काफी एग्रेसिव उसमें था। तो डोनाल्ड ट्रंप हाँ ये था विल क्लिंटन को अटल जी ने विल क्लिंटन ने अटल जी को बोला जो पाकिस्तान ये बोल रहा है जो अगर भारत इसी तरह से एग्रेशन में रहेगा तो हम एटम बम छोड़ देंगे। तो अटल जी ने उनको बोला जो ठीक है पाकिस्तान एटम बम छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ने दीजिए, हमारा 1 या 2 शहर जाएगा, पूरे पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और उसी के बाद है जो कितना हुआ पाकिस्तान सबसे बड़ा उसी के सवाल बाद तो ये जो है सो उसका जो बार्गेन था उसमें उसके बार्गेन किया अटल जी के सिर्फ इस बयान से फुस हो गया था उसका ये। नहीं, और अमृता एक और पॉइंट ये है कि यहाँ ट्रंप की और अमेरिका की मंशा क्या है वो भी हमें देख लेना चाहिए। जब हिरोशिमा पर गिराया था अमेरिका ने बम, तो अमेरिका कहीं ना कहीं अपना डंडा चलाने की हमेशा से उसकी मंशा रही है, दुनिया में उसका डंडा नहीं, चले। देखिए मैं फिर आपको रोकूंगा, उसमें उसके डंडा ये नहीं था, बेसिकली था क्या अमेरिका उस वार को बुरी तरह से हार रहा था, अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस समय में हाँ नहीं मैं उस समय को बता रहा हूँ, तो अमेरिका को जब मरता क्या नहीं करता, तो अमेरिका ने उस पे एटम बम छोड़ा और संजोग से उसके वो एटम बम जो था उस समय में ट्रायल बेसिस में ही था और दोनों जो छोड़ा गया था वो ट्रायल वाला था, लेकिन ट्रायल में ही वो सक्सेस हो गया। लेकिन उसमें और जो उसके बाद नुकसान जो हुआ वो नुकसान आज हुआ, तक वो मानवता तो झेल रही है, आज तक वो जो एरिया है वो अफेक्टेड है। और हाँ, बिल्कुल मैं आपके पास आ रही हूँ एक सवाल के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान के हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास आखिर ये न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं होने चाहिए। पहला ये कि एक अंतर्राष्ट्रीय चेक होना चाहिए, दूसरा ये कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है पाकिस्तान उसे भी साइन नहीं करता है, पाकिस्तान कहीं उन संस्थाओं के साथ तालमेल नहीं बिठाता है जो कहती है कि इसका जो एक कंट्रोल है और जो संयमित इसको जो है वो रखना चाहिए, इसकी बार बार चर्चा भी होनी नहीं चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान में तो कहते हैं कि एक बच्चा भी शायद एटम बम की धमकी दे जाएगा, क्योंकि उनको इस बात के मायने नहीं पता है कि इसका नुकसान क्या है, जो झेल चुका है वो जानता है। आप देख लेना मिलिट्री बेस के पास जब आप उसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को आप हाँ। छिपा कर रख सकते हो, तो एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब किसके कंट्रोल में वहां ये बताने की जरूरत नहीं है। और आपको पैसे की जब आदमी जरूरत है, भूख जब होता है जी। तो कुछ तो भी आदमी कर आदमी सकता है, कुछ भी कर पाकिस्तान। सकते हैं। तो उसको भूख के लिए उसको पैसे की जरूरत है, कटोरा लेकर अगर मान लीजिए IMF ही अगर अभी नहीं देता तो फिर पाकिस्तान क्या करता। जी। अभी तो IMF से उसको कुछ फंड मिल गए तो इसलिए वो पिंगे हाँक रहा है, लेकिन अगर वही नहीं मिलता तो फिर वो क्या करता। वो तो इस तरह का जब ये होता है तो बिना से अच्छा रोहन, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई स्थिति में पाकिस्तान बिना सोचे समझे अपनी टेक्निक जो है वो उन मुल्कों को बेच देगा जो आने वाले समय में और भी घातक हो सकता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और अभी मैं सिर्फ ये बोला, मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार। हाँ जी। चोर मोसेरा है तो उसको उस तरह का देश मिल जाता है और उनको उस तरह का पाकिस्तान को ना अपना, तो ऐसा तो उसको टर्की मिल गया, टर्की को अमेरिका मिल गया, अमेरिका का भी दोगला चेहरा सामने आ जाता है, तो ये किस तरीके की मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रंप की और अमेरिका की मंशा यही रही है कि जब हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था उसने, उसके बाद वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी और देश के पास ये टैग आए, कोई और देश न्यूक्लियर अटैक करे और ये टैग आ जाए। अभी तक वो उसका डंडा चलते रहा है। हम हमेशा से इतिहास में भी और आगे भी यही जानते रहेंगे कि सिर्फ न्यूक्लियर अटैक किसने किया, अमेरिका ने किया। तो ये तो वही बात होगी कि फिर क्या हुआ, बदनाम हुए, नाम तो हुआ। तो वो नाम तो हुआ, वही बात है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। और फिर अगर पाकिस्तान जैसे देश अगर एटम बम गिराने लगे तब तो फिर कोई भी छुटभैया देश गिराने लगेगा एटम बम और डेवलप कर लेगा ये टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ये करे। और रिमोट तो अमेरिका के पास ही है, ट्रंप के पास ही है, जो हमने अभी देख भी लिया। हालांकि बातों में कितनी सच्चाई वो नहीं कहा जा सकता। आप ईरान को देख लें, ईरान को भी अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सके। इसीलिए बलूचिस्तान, आप BLA को देख लें, BLA जो विरोध प्रदर्शन तमाम बलूचिस्तान की तरफ से जो हो रहा है पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, ये कौन करवा रहा है?
ये तमाम अफगानिस्तान में जो हो रहा है, अफगानिस्तान जी। में पश्तून वाले इलाके में हो रहा है, बिल्कुल। वो क्या हो रहा है? तो ये अफगानिस्तान और इसका पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बलूच जो एरिया जी। है पश्तून वाला, वहाँ पे कौन करवा रहा है? क्या बिल्कुल हो रहा है? तमाम, तो ये तमाम सवाल हैं और जवाब सभी को पता है। तो ये तमाम चीजें वही अमेरिका हर संभव प्रयास करेगा, ईरान को रोकने की प्रयास कर ही रहा है और बलूचिस्तान पर कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ईरान को रोकने के लिए, दो तरफा कहीं ना कहीं वो घेरने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का तो हमने देख ही लिया। तो इसमें कोई बड़ा सवाल मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को लेकर। लेकिन जो हमारे जो परमानेंट मेंबर हैं उनको निश्चित रूप से राजनाथ सिंह की इस बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और दुनिया के सभी देश इस बात में जानते हैं। ये है जो देखिए सब क्या होता है अपनी सियासी फायदे अपनी रोटी सेकने के लिए वो सब इस तरह से है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि एक होके एक सुर में एक डिसीजन लेना चाहिए जिसकी कि राजनाथ सिंह ने अभी बोला चूंकि मामला ताजा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस पर जाएगा ये और ये मामला मुझे लगता है जो यूएन में भी उठ सकता है और इस पे पाकिस्तान पे इस पे जो इस बार जो है सो राजनाथ सिंह के बयान के बाद तो भारत के सरकार की तरफ से भी कोई न कोई स्ट्रेटेजी जरूर होगी कूटनीतिक प्रयास तो भारत भी इस पे कूटनीति करेगा और इसको आने वाले दिनों में हमें कुछ न कुछ इसका रिजल्ट देखना। और पाकिस्तान की इन धमकियों को हमारी सेना कितनी सीरियसली लेती है ये तो हमने देखा जब किराना हिल्स का वो बयान हमारे एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से दिया गया। एयर मार्शल जब बोलते हैं और जिस लहजे में वो बोलते हैं जब वो जवाब देते हैं तो वो वाकई में वो उनकी स्मर्की स्माइल और वो बयान सब कुछ कह जाते हैं कि हम आपको कितना सीरियसली लेते हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि 130 न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके पास, जो बम उसने हिंदुस्तान के लिए रख रखे हैं वो शायद पड़े पड़े ही फुस होने वाले हैं क्योंकि ना तो आप उसे चला सकते हैं ना आपके पास इतना दमखम है ना आपकी इतनी कुव्वत है मुझे लगता है कि आप इसका इस्तेमाल कर पाए क्योंकि आप सिर्फ कहते हैं कि हम नहीं तो हम किसी को रहने नहीं देंगे। ये आपकी मुझे लगता है कि औकात नहीं है कि आप इसके लिए 1 इंच भी कदम बढ़ा पाए। बढ़ाना तो दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ गीदड़ भपकियां देना पाकिस्तान जानता है और ये हम आज से नहीं दशकों से देखते आए हैं। और रही बात हमारे रक्षा मंत्री के बयान की, राजनाथ सिंह जब ये कहते हैं कि किस तरीके से इसका जो पूरा इख्तियार है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास होना चाहिए, तो अब इस बात पर गौर फरमाते हुए पूरी दुनिया को ये समझना होगा, ये जानना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की नालायकी और बेवकूफियों को हमने इन पिछले कुछ दिनों में देखा है, बिना सोचे समझे आप हमला करते हैं, बिना किसी स्ट्रेटेजी के आप वार करते हैं, फिर आप औंधे मुंह गिरते हैं तो आप वापस की तरफ लौटते हैं और फिर अन्य देशों से आप गुहार लगाते हैं। बिना सोचे समझे बिना किसी स्ट्रेटेजी के ऐसे वॉर को आप बढ़ावा देते हैं। तो इस सिचुएशन में ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और कैसे वो बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा सकता है जिससे पूरी दुनिया पर जो है वो आफत बनकर आ सकती है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद, उनकी इस मांग के बाद, भारत की इस मांग के बाद आगे दुनिया में कैसे इसे लिया जाता है, पूरी दुनिया कैसे इसे सोचती है और वर्ल्ड पावर्स कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।